आखिरी चरण के रण में सभी राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने अपना दम दिखाया है। अब 24 के रण में आखिरी चरण का मतदान 1 जून को है, जिसमें 57 सीटों पर कई प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। इनमें पीएम मोदी की वाराणसी सीट के साथ ही कई बड़े नेताओं की किस्मत भी ईवीएम में कैद होगी। लेकिन आखिरी चरण का चुनाव प्रचार थमने से पहले चुनावी रण में दिग्गजों ने हुंकार भरी है। बीजेपी एनडीए की हो या इंडिया गठबंधन के नेताओं की, जनता के बीच जनसभाओं और रैलियों के साथ ही रोड शो में भी राजनेताओं ने पूरा जोर दिखाया है। अब इसका जनता पर कितना असर हुआ है, ये 4 जून को देखने को मिलेगा। अब चुनावी रण में किन किन दिग्गजों ने कितनी सभाएं, रैलियां और रोड शो किए हैं, इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा 2024 में 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होना है, जिसके बाद 543 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और इंतजार रहेगा 4 जून का, जब जनादेश बताएगा कि देश में किसकी सरकार बन रही है। इस चुनाव के बाद सरकार जिसकी भी बने, इतिहास बनना तय है। अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार जीत की हैट्रिक बनाती है तो भी इतिहास बनेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता होंगे जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाएंगे। और यदि नतीजे बीजेपी के खिलाफ गए तो भी इतिहास बनेगा, क्योंकि 2024 का मुकाबला नरेंद्र मोदी वर्सेस विपक्ष है। 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन रहा। 75 दिन चला लोकसभा चुनाव अभियान अब थम गया है। लोकसभा के चुनावी रण में प्रमुख दलों के छोटे बड़े नेताओं की छोटी बड़ी रैलियों, चुनावी सभाओं और रोड शो हुए। चुनावी रण के आखिरी चरण तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव के साथ ही अन्य दलों के नेताओं ने जनसभाएं और रैलियां की। तो वहीं ममता बनर्जी ने कोलकाता में पदयात्रा निकाली। देश में 7 चरणों वाले लंबे चौड़े चुनावी कार्यक्रम के दौरान सभी पार्टियों के दिग्गजों ने खूब जोर लगाया। इस दौरान पीएम मोदी ने 180 जनसभाएं, रैलियां और रोड शो किए। अमित शाह ने 115 जनसभाएं, रैलियां और 18 रोड शो किए। जेपी नड्डा ने 87 जनसभाएं और रैलियां की। राहुल गांधी ने 107 सभाएं, 65 रैलियां की। प्रियंका गांधी ने 140 से ज्यादा सभाएं, रैलियां की। राजनाथ सिंह ने 94 रैलियां और 7 रोड शो किए। अखिलेश यादव ने 69 रैलियां और 4 रोड शो किए। ममता बनर्जी ने 61 रैलियां और कई रोड शो किए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 100 से ज्यादा सभाएं और रैलियां की। तेजस्वी यादव ने 2 महीने करीब 251 सभाएं की। इस चुनाव में बीजेपी की ओर से पार्टी के पक्ष में पीएम मोदी की मेहनत साफ नजर आई। तो वहीं बीजेपी की पहली पंक्ति के नेताओं में जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही अन्य तमाम नेता पार्टी प्रत्याशियों के साथ ही चुनावी रणभूमि में अपना दमखम दिखाते नजर आए। उधर विपक्षी गठबंधन ने भी बनते बिगड़ते समीकरणों के बीच एकजुटता दिखाने की कोशिश की। इसके साथ ही विपक्ष के फायर ब्रांड नेताओं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता टीम मोदी को टक्कर देने दिखाई दिए। यूपी में तो राहुल और अखिलेश 2 लड़कों की जोड़ी छाई रही, तो वहीं प्रियंका और डिम्पल यादव ने भी चुनावी रण में 2-2 हाथ आजमाए। चुनावी रण में उतरे पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के पालनाडु से चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी और पीएम के इस अभियान का समापन 30 मई को पंजाब के होशियारपुर में हुआ। पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा रैलियां उत्तर प्रदेश में की, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण भारत में 35 के करीब जनसभाएं और रैलियां की। इसके अलावा पीएम मोदी ने यूपी में 22 जनसभाएं, 31 चुनावी कार्यक्रम किए। कर्नाटक में 11, तेलंगाना में 11, तमिलनाडु में 7, आंध्र प्रदेश में 5 और केरल में 3 रैलियां की। बिहार में 20 सभाएं, रैलियां की। महाराष्ट्र में 19 चुनावी कार्यक्रम किए। पश्चिम बंगाल में 20 रैलियां, सभाएं की। ओडिशा और मध्य प्रदेश में 10 चुनावी कार्यक्रम किए। झारखंड में भी पीएम मोदी 7 चुनावी कार्यक्रम किए। पीएम मोदी के 2019 की चुनावी रैलियों की संख्या देखें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने इस चुनाव में कुल 142 जनसभाएं और रैलियां की थी। अब बात यदि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की करें तो राहुल गांधी ने भी इस चुनाव में अकेले और गठबंधन नेताओं के साथ चुनावी रण में धुआंधार प्रचार किया। राहुल गांधी के साथ ही प्रियंका गांधी ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई जनसभाएं, रैलियां और रोड शो किए। इस बार भाजपा के खिलाफ कई राज्यों में इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ा। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सहयोगी दल मिलकर चुनाव लड़े, तो उधर मायावती भी अकेले ही चुनावी रण में नजर आईं। जबकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने भी एकला चलो की राह अपनाई।
हालांकि अब आखिरी चरण की वोटिंग होना बाकी है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने आकलन में लग गए हैं। बीजेपी और एनडीए जहां शुरू से ही 400 पार का दावा करते आए हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन को भी अपनी जीत का पूरा भरोसा है। दावा यहां तक है कि जीते तो 48 घंटे के अंदर ही प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा, लेकिन किसके दावे हकीकत में तब्दील होंगे ये 4 जून के बाद ही पता चलेगा। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।